अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो चलो इस प्रश्न को देख लेते हैं। 500 से 1000 के बीच 6 से विभाजित होने वाले संख्याओं की संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 63 है, 103 है, 83 है और 113 है। तीन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा ये हमें निकाल के बताना है। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे क्या कहा है, 500 से 1000 के बीच 6 से विभाजित होने वाली संख्या हमें बताना है। कहाँ से, 500 से 1000 के बीच वाले को बताना है, सिर्फ 500 से 1000 के बीच। तो 500 से 1000 के बीच में देखेंगे तो 500 जो है वो 6 से विभाजित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 501 नहीं हो रहा है, 502 नहीं हो रहा है, 503 को भी जब 6 से विभाजित करते हैं तो भी नहीं हो रहा है। तो 504 जो है वो 6 से विभाजित हो रहा है। तो हमारा जो पहला संख्या है वो क्या प्राप्त हो गया, 504। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम संख्या जिसे हम ए से दर्शाते हैं। ए का मान यहाँ पे 504 आ गया, ठीक। और यहाँ पे डी तो दिया है 6 से विभाजित होना, मतलब डी का मान यहाँ पे दिया हुआ है। अब अंतिम में 6 से विभाजित होने वाली संख्या को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1000 दिया है, तो 1000 में अंतिम वाला संख्या ना, तो 1000 तो नहीं हो रहा है, तो 1000 के नीचे 999 हो रहा है क्या, 6 से विभाजित नहीं हो रहा है। 998 हो रहा है क्या, 6 से विभाजित नहीं हो रहा है। 997 हो रहा है क्या, 6 से विभाजित नहीं हो रहा है। 996 हो रहा है क्या, 6 से विभाजित, बिल्कुल 996 हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल का मान लिख सकते हैं या टी एन का मान लिख सकते हैं। तो 6 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 996 जो है वो 6 से विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं। तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, इस सूत्र में मान रखोगे उसके बाद आंसर आ जाएगा हमारा। तो एल का मान कितना है, देखो एल का मान है 996, ए का मान कितना है, ए का मान है 504, एन का मान हमें पता नहीं, उसका मान हमें निकालना है, और डी का मान कितना है, डी का मान है 6 है। अब इसको इस पर पक्षांतर कर देते हैं। तो 996 माइनस 504, ये माइनस कैसे हो गया, इस साइड आके प्लस में था ये मान, अब इस साइड आके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसके बाद बराबर n माइनस 1, यहाँ पे बचा क्या, बस इतना ही यहाँ पे बचा है। इसको घटा दो, तो घटाएंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2, फिर ये 9 और ये 492 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे है n माइनस 1 और इस 6 को इस साइड ले आते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुणा के रूप में, इनटू में है। तो जब भी कोई भी संख्या गुणा के रूप में है, अगर दूसरे साइड ले जाएंगे तो वो क्या होगा, बटा के रूप में आएगा। तो यहाँ पे आ गया ये नीचे में, ठीक है। 6 जो है ऊपर में था वो कहाँ पे आ गया, नीचे में आ गया, बटा के रूप में। तो 492 बटा 6 हो जाएगा। अब भाग हो रहा है तो कटा देते हैं। तो कटा के देखते हैं, तो देखो कटा दो इसको। तो ये हो रहा है 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 और एक बचा यहाँ पे। तो एक बचा, तो 1 और 2 कितना होगा, 6 दूनी 12, 2, तो यहाँ पे 82 आ गया, n माइनस 1। अब इस एक को भी इस पार ले आते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस लगा है, माइनस या प्लस रहेगा तो पक्षांतर होता है, अगर उसमें गुणा रहता है तो तिर्यक गुणा होता है। तो यहाँ पे माइनस लगा है, इसका मतलब ये है कि ये पक्षांतर होगा। तो यहाँ पे 82 और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में, इसलिए ये प्लस होके यहाँ पे जुड़ जाएगा। और यहाँ पे बचा क्या, n बचा, जोड़ दो तो कितना हो गया 83। तो n का मान कितना है 83, यही क्या है इसका आंसर है।